ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, केवाईसी से रिलेटेड। जी हाँ, पीएफ में केवाईसी कराना आपको पता ही है कितना मुश्किल होता था। ये केवाईसी आप अपडेट के लिए प्रोसेस में डालते थे, उसके बाद वो एम्प्लॉयर पास जाता था, जाने के बाद वो कितने बार बोलने के बाद देन वो अप्रूव करते थे। अब इस चीज़ से अब हमें निजात मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको केवाईसी करने के लिए कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अपना केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, साथ ही साथ अप्रूव भी कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, सारा डिटेल हमें इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्या आपको बताता हूँ मैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के सब्सक्राइबर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अब कर्मचारी को केवाईसी के लिए कंपनी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। अब कर्मचारी खुद से सेल्फ अटेस्टेशन के जरिए केवाईसी कर सकेंगे। आइए समझते हैं कब से ये लागू होने वाला है। मतलब आप खुद से अपना केवाईसी कर सकते हो, वो भी सेल्फ अटेस्टेशन के द्वारा। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के सब्सक्राइबर के लिए एक बड़ी खबर है कि अब पीएफ के से जुड़ी केवाईसी कराने के लिए कर्मचारी को एचआर के पास नहीं जाना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि आयोग जून 2025 से नया नियम लागू करेगा, जिसके जरिए कर्मचारी खुद से सेल्फ अटेस्टेशन कर पाएंगे। इस प्रोसेस से शुरू होने के बाद एम्प्लॉयज़ को केवाईसी के लिए कंपनी से अप्रूवल नहीं लेना होगा। मतलब जून से मेरा ये नियम लागू हो जाएगा, उसके बाद हमें अब एम्प्लॉय का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम खुद से अपना केवाईसी अप्रूव कर सकते हैं। तो क्या है ये सेल्फ अटेस्टेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेल्फ अटेस्टेशन से केवाईसी क्या है। तो कर्मचारी को पीएफ अकाउंट के लिए केवाईसी का एक वन टाइम प्रोसेस है, जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ लिंक करने समय वेरिफिकेशन में मदद करता है। इसके लिए कर्मचारियों को अब भी कंपनी का अप्रूवल लेना होता है, लेकिन अब ईपीएफओ के नए नियम के केवाईसी के लिए लोगों को कंपनी के चक्कर नहीं काटने होंगे। कई बार कंपनियां जब बंद होती है उस बीच केवाईसी अटक जाती है, और इस वजह से बहुत सारे पीएफ क्लेम केवाईसी न होने की वजह से अटक जाते हैं। और ईपीएफओ 3.0 में जून में 2025 से यह नियम आएगा। सही बात है कि बहुत बार कंपनी क्या होती है, बंद हो जाती है, तो जिन लोगों का केवाईसी अप्रूव नहीं हो पाता है तो वो रह जाता है, जिसके वजह से उनका पीएफ विड्रॉल वो नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सभी पीएफओ भाइयों के लिए। तो अब 3.0 जो नया पीएफओ का नया प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से जो नया स्कीम निकला है, उसमें हमको अब खुद से हम सेल्फ अटेस्टेशन के द्वारा केवाईसी कर पाएंगे। तो चलिए पीपीओ 3.0 स्कीम क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पीपीओ 3.0 इसी साल लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना प्रमुखता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम भी शामिल होंगी। इस स्कीम के लॉन्च होने से ईपीएफओ से काम का बोझ कम होगा और सभी अकाउंट को मैनेज करने में काफ़ी आसानी होगी। ऐसी अनुमान है कि ईपीएफओ 3.0 के लॉन्च होने के बाद इससे सब्सक्राइबर्स की संख्या भी बढ़ेगी होगी, और अभी 8 करोड़ के आसपास हैं, वो लगभग 10 करोड़ के करीब हो जाएगी। मतलब इतने लोग अभी ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं, तो 10 लोग इसमें और जुड़ जाएंगे। तो फंड निकासी के लिए भी होगा आसानी। अब जब ईपीएफओ 3.0 है, उससे पैसा भी अब बहुत आसानी से निकल सकता है। तो ईपीएफओ 3.0 के लॉन्च होने से लोगों को कई सारी सुविधाएं मिलेगी। इसमें सबसे पहली तो सेल्फ अटेंशन की सुविधा होगी। ईपीएफओ 3.0 के तहत बैंकों के साथ मिलकर ऐसी सुविधाओं को लॉन्च हो सकता है जिसमें ईपीएफओ सब्सक्राइबर तय लिमिट तक रकम सीधे बैंक से निकाल सकेंगे। इसके लिए उनको किसी भी तरह के आवेदन की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ को लेकर देश लेबर मिनिस्ट्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि ईपीएफओ के जरिए अब लोग को मेहनत की कमाई आराम से निकाल सकेंगे। तो जो हमारा 3.0 ईपीएफओ का जो नया लॉन्च हुआ है, होने वाला है, जो लगभग जो काम चल रहा है, जो आपका जून तक कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो इसको शेयर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कुछ नए अपडेट के साथ।